सो हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस रेंज से किस रेंज तक रैंक्स में आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है निफ्ट का। सो द कैटेगरी 1 और टीयर 1 अकॉर्डिंग टू रैंक्स इज ऑल इंडिया रैंक 1, दैट इज CMR रैंक 1 to 800. So congratulations everyone who have secured between these ranks, as it is a very prestigious ranks which you have got and you have the option to exercise choices. उससे लो रैंक लाइक 5-6 हज़ार रैंक वालों के पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, आप पे बहुत बेटर चॉइसेस हैं और आप उनको अच्छी तरह एक्सरसाइज भी कर सकते हो। और एंड सो सबसे पहले FC की सीट्स ख़त्म होती हैं किसी भी ग्राउंड में या किसी भी कैंपस में। इवन इफ निफ्ट भोपाल और इन सब में भी FC की सीटें सबसे पहले ख़त्म होती हैं। सो FC विल गो फर्स्ट, देन इट विल बी FD के बाद TD, KD और AD और ये सब चलते हैं और लास्ट में रिमेन्स योर LD। सो अगर आपकी रैंक 1 से 800 के बीच में है, देन यू विल डेफिनेटली गेट अ टॉप कैंपस, बी इधर इन LD नहीं, FD, FC और KD और TD। सो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड कैंपस। और FC या FD में से आपको एक ब्रांच मिल जाएगी डेफिनेटली, अगर आप विद इन 800 रैंक की रेंज में लाया करते हो और आप जनरल कैटेगरी से हो। सो मैं ये सारी बातें जनरल कैटेगरी के हिसाब से कर रहा हूँ, सो आप ध्यान रखना है इस बात का। सो अपना कैटेगरी स्पेसिफिक आपको देखना है या पूछना है तो यू कैन ऑल्सो चेक ऑन द निफ्ट की ऑफिशियल काउंसलिंग की वेबसाइट्स niftadmissions.nic.in एंड ऑल्सो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो सो आई कैन हेल्प यू फाइंड आउट योर रिस्पेक्टिव रैंक का कट ऑफ। सो CMR 800 से 3000 के बीच में यू आर ऑल्सो इन अ गुड पोजिशन, बट definitely below than the 1 to 800 people. So this is a mid tier rank and in this you will get definitely a mid tier या good campus. Like 800 वालों को तो अभी भी अच्छा कैंपस मिल जाएगा, but as compared to 2000, 2500 और 3000 वालों को like mid tier campuses like भोपाल, जोधपुर का TD हुआ और ये सब मिल सकता है। So you are also in a better position among all other candidates who are below you. So you have to also exercise your choices carefully and accordingly. So always keep your dream campus first and then the that campus which you can get, and the third one is which you will definitely get, put them at the bottom of the preference list as you get a seat at least in the counseling process. And the third category I have made is the 3000 to 7000 rank holders. So in this category you have definitely very much less choices as compared to above two categories, but definitely you can get a seat in either LD or other lower branches of NIFT colleges. So you can also try these branches, and if you are from reserve category then you can get better branches also within this category. So and below 7000 category में तो बहुत मुश्किल है आपको कॉलेज भी मिलना. So this was all about the 4 tier categories of NIFT colleges. So 4 tier category of ranking according to me, or not of NIFT colleges, sorry. So this was the rankings. एंड अगर आपको इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो देन यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली आंसर देम इन फॉर्म ऑफ द वीडियो और इन योर कमेंट ओनली. एंड सम निफ्ट्स देयर इज अ डोमिसाइल स्टेट कोटा लाइक वाराणसी में उत्तर प्रदेश डोमिसाइल होल्डर्स या फिर जिन्हें 12th उत्तर प्रदेश से करी है उनके लिए 20% सीट्स रिजर्व होती हैं. सो दैट ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. लाइक इसका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जनरल सीट्स. So you should always see that if you are having any state quota and apply accordingly, as this can help you to get a better branch and in better campus. And भोपाल में मध्य प्रदेश वालों के लिए होता है, इस साल नया है नवा रायपुर, सो उसमें छत्तीसगढ़ वालों के लिए है. एंड अकॉर्डिंगली कुछ कैंपसेस में है, लाइक कन्नूर में भी केरला कोटा है, एंड जो मिडिल टीयर कैंपसेस हैं उन सब में ही है ऑलमोस्ट, लाइक जोधपुर में भी है राजस्थान के लिए. सो यू शुड go and check this out and then apply the choice filling accordingly.